वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। वेलकम स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और ये है कैपिटलाइजेशन मेथड और ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 से शुरू होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीकरण विधि। आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूब और मैं हूँ आपके साथ विवेक कुमार विद्यार्थी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। और आपके पास यदि और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा आपके कमेंट का जवाब देने का। यदि आपके पास और भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8789046311। आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये जो है ना लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड। हम आपको बिल्कुल ही सिंपल और अपने भाषा में बताते हैं इसमें करना क्या होता है। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना होता है। वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा करने से वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल आता है। फिर आपको निकालना होता है गुडविल। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। मतलब आपने कितनी पूंजी लगाई हुई है। यदि क्वेश्चन में ये पूंजी नहीं दिया हुआ है ना, फिर इसका एक नया फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल इम्प्लाइड का। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो कैपिटल इम्प्लाइड है वो निकल आता है या इसका दूसरा नाम भी है नेट रियल एसेट्स। नेट रियल एसेट्स, कैपिटल इम्प्लाइड या नेट रियल एसेट्स। ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 शुरू करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सा उसको एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म की पूंजी है 40,000, इसके 3 वर्षों का औसत लाभ 9,000 दिया हुआ है। उचित प्रत्याय की दर 10% है। पूंजीकरण विधि से ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन में जो है ना औसत लाभ दिया हुआ है कितना, 9,000। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले निकालना है वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो फॉर्मूला आप जान चुके हैं, AP इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये है 10%। गुना भाग करने से ये हो जाता है 90,000। फिर आपको निकालना है गुडविल। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। तो ये है 90,000 निकल चुका है वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटल इम्प्लाइड पूंजी दिया हुआ है कितना, 40,000। डिफरेंस कितने का है, 50,000 का। तो ये 50,000 जो है क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या सब है, 16 कह रहा है क्वेश्चन की समान प्रत्याय की दर है 10%। 3 वर्षों का लाभ 30, 40, 50 है। उपर्युक्त 30,000 के लाभ में 3,000 की गैर आवर्ती आय शामिल है। औसत विनियोजित पूंजी है 3 लाख। ठीक है ना। तो अब आपको यह समझना है कि गैर आवर्ती आय क्या होता है। ऐसा इनकम जो कभी कभी होता है ना, इस तरह की इनकम को बोलते हैं नॉन रेकरिंग इनकम। तो आपको सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट 30,000। तो 30,000 के लाभ में 3,000 की गैर आवर्ती आय शामिल है। इसको आप माइनस कर दीजिए। ऐसा करने से आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा प्लस 40,000 और प्लस 50,000। ये 50, 40, 90, 20, 1,10,000 और इस साथ 1,17,000। ये हो गया 1,17,000 डिवाइड बाय 3, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 39,000। आपको निकालना है फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये गुना भाग करने से ये होता है 3,90,000। फिर आपको निकालना है गुडविल। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस, हम निकाल चुके हैं। ये 3,90,000 माइनस कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है 3 लाख। डिफरेंस 90,000 का है, ये कहलाएगा गुडविल। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। आइए हम ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं 17 नंबर। ठीक है। ये है 17 नंबर। 17 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। 17 में शुद्ध मूर्त संपत्तियां हैं 3 लाख। ठीक है ना। औसत शुद्ध लाभों का उपार्जन 60,000 दिया हुआ है। यह मानते हुए कि व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय है 15%। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। तो
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ बिजनेस आप निकाल लीजिए। ये है 60,000 दिया हुआ है एपी इंटू 100, रेट दिया हुआ है कितना 15%, 15 चुका 60 होता है, ये हो गया 4 लाख। आगे आपको निकालना क्या है, गुडविल निकालना है। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस 4 लाख और जो आपकी शुद्ध मूर्त संपत्ति है वो है 3 लाख, ये 1 लाख गुडविल निकल गया, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 भी देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 17 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 17 ही था, ठीक है। 18 नंबर देखता है आपको। 18 में है, एक फर्म का औसत लाभ 72,000 दिया हुआ है, समान प्रत्याय की दर है 12%, फर्म की संपत्ति है 8 लाख, दायित्व कितना है 3 लाख है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये 72,000 जो है एपी दिया हुआ है इंटू 100, रेट दिया हुआ है कितना 12, तो बचा के 72, ये हो गया 6 लाख जो है क्या हो गया, वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल गया। आगे जो है आपको निकालना है नेट रियल एसेट्स, नेट रियल एसेट्स। तो कुल संपत्ति दिया हुआ है 8 लाख और जो बाहरी दायित्व है ना वो, एक मिनट, कितना दायित्व है 3,20,000, तो 3,20,000 इसमें हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4,80,000, ये निकल गया नेट रियल एसेट्स, या इसी को बोलते हैं कैपिटल इम्प्लाइड। फिर आपको आगे निकालना है गुडविल, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस, हम निकाल चुके हैं 6 लाख माइनस कैपिटल इम्प्लाइड, ये 4,80,000 निकल चुका है, 1,20,000 ये गुडविल कहलाएगा, ठीक है ना। आगे 19 नंबर भी देखते हैं। 19 में है कि फर्म की विनियोजित पूंजी है 5 लाख, समान प्रत्यय की दर 10% है, वार्षिक वेतन दिया हुआ है 8,000, किसका, ए का, नहीं, प्रत्येक पार्टनर्स का वार्षिक वेतन दिया हुआ है 8,000, औसत लाभ 80,000 दिया हुआ है। तो अब यहाँ इससे पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो आप पार्टनर्स का जो सैलरी आप कहाँ से देंगे, प्रॉफिट से देंगे ना। तो ये एपी दिया हुआ है 80,000 एवरेज प्रॉफिट, तो इसमें से लेस कर दो सैलरी, 8,000 वार्षिक है, 2 पार्टनर्स है, 8 दूना कितना हो गया 16,000, ये हो गया 64,000 एक्चुअल, इसको बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। आगे आपको क्या निकालना है इसमें, समान प्रत्यय की दर दिया हुआ है कितना 10%, तो आप निकाल लीजिए वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो 64,000 गुना 100/10, ये हो गया 6,40,000। और कुछ दिया हुआ है, आगे है विनियोजित पूंजी दिया हुआ है 5 लाख, तो आपको निकालना है गुडविल। बिल्कुल यहाँ तक सिंपल ही था। तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इम्प्लाइड, ये है 5 लाख दिया हुआ है, तो डिफरेंस कितने का, 1,40,000 का है ना, तो ये कहलाएगा गुडविल, ठीक है ना। तो आगे ये जो है कैपिटल इम्प्लाइड में 15 से लेकर के 19 क्वेश्चन था, मैंने सारा सॉल्व कर दिया। यदि आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करेंगे, हमारा पूरा प्रयास होगा आपके कमेंट का जवाब देने का। थैंक्स।